हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, जो आज की वीडियो है बहुत ही जो है विशेष जो आज की वीडियो होने वाली है। तो जी, आज का जो टॉपिक है, उससे पहले आपका स्वागत है कृष्णा चैनल फैमिली व्लॉग में। आज का जो टॉपिक है वो है कि जब हमारे लड्डू गोपाल जी खंडित हो जाते हैं तो उस समय क्या करें। क्या हमें उसकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए? तो जी, आपके इस सवाल का जवाब बिल्कुल विस्तार पूर्वक हम इस सवाल का जवाब देंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो ये सवाल है लड्डू गोपाल जी का कि हमारे लड्डू गोपाल जी तो खंडित हो गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? उनको क्या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या दोबारा पूजा पाठ कर लेना चाहिए? तो ये सवाल बहुत ही मतलब मन में रहता है लोगों के। कई बार ऐसा क्या होता है, देखो भगवान जी है हमारे, कोई भी खंडित उनको जानबूझ के तो करता नहीं है। कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कभी नहलाते वक्त उनका थोड़ा कान झड़ जाता है, कुछ मतलब बच्चे वगैरह सेवा करते हैं तो उनका कहीं हाथ जड़ जाता है। ये देखो, जानबूझ के तो ये कोई करता नहीं है, अनजाने में ये सब हो जाता है। तो बात करते हैं कि अगर लड्डू गोपाल जी खंडित हो जाएं तो क्या करना चाहिए। तो जी देखिए, अगर लड्डू गोपाल जी का नाक कहीं से झड़ गया है, उनके हाथ पे थोड़े निशान हो गए हैं, उनकी छाती पे क्रैक थोड़ी सी आ गई है, उनके कान झड़ गए हैं, उनके हाथ में उंगलियां थोड़ी कट गई हैं, तो देखिए ये ऐसे लड्डू गोपाल जी खंडित बिल्कुल भी नहीं होते। उनकी आँख में कुछ टूट गया है, उनके बाल की चोटी है जो वो थोड़ी ही झड़ गई है। तो अगर ऐसे लड्डू गोपाल जी क्रैक हुए हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, और ना ही आपको अपने लड्डू गोपाल जी कहीं विसर्जित करने हैं, ना ही उनको मंदिर में छोड़ के आना है। आप उनकी सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, अगर हम अपने लड्डू गोपाल जी को तब लेके आते हैं, कोई भाई बना कर लेके आता है, कोई उसको पति बना कर लेके आता है, कोई उनसे किस रिश्ता बना कर के लेके आता है। तो मान लो मैं लड्डू गोपाल जी को अपना भाई बना कर के लेके आई हूँ और उनका जो है हाथ टूट गया, मेरे से कुछ भी गलती के कारण टूट गया, तो क्या मैं अपने भाई को नदी में बहा दूँगी? क्या मैंने अपने भाई को छोड़ दूँगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता फ्रेंड्स। फिर बात आती है कि कोई कहता है कि अगर लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं तो वो आप पर क्या है, कृपया नहीं बरसाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड्डू गोपाल जी आपके घर का सदस्य होते हैं। अगर उनको चोट भी आई है तो उनको आपको प्यार से जो है बोलना है कि लड्डू बाबू, मेरे से गलती हो गई और प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। अब खाना खिलाना, प्यार से पुचकारना, मतलब जो भी आपके मन में श्रद्धा भाव, जो पूर्ण श्रद्धा भाव, जो विचार आते हैं आपके मन में, वैसा आपको बोलना है। तो लड्डू गोपाल जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में या फिर कहीं नदी में विसर्जित नहीं करना है। अब बात आती है कि अगर उनका हाथ टूटकर बिल्कुल ही अलग हो जाए तो क्या करें। हाथ पैर मतलब कुछ भी पार्ट हो सकता है बॉडी का। तो मैं आपको बता दूं, अगर उनका हाथ टूटकर बिल्कुल अलग हो जाए तो आप रुमाल लीजिएगा, उसको बांधिएगा, प्यार से उसको सहलाइएगा, बोलिएगा लड्डू बाबू चोट लग गई है, मुझे क्षमा प्रार्थना उनसे करिएगा। तो उनको आप जो है रुमाल से बांध कर भी पूजा आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है फिर भी कि लड्डू गोपाल जी हमारे बिल्कुल खंडित हो गए, हाथ पैर टूट गया है, तो आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुनिए। तब आप वृंदावन जाते हैं। अगर तब ही वृंदावन जाया जाता है, तब बाके बिहारी जी का बुलावा जो है वो आता है, तभी वृंदावन हम प्रवेश करते हैं। उनके बिना तो देखो कोई वृंदावन जा नहीं सकता। अगर बाके बिहारी जी का बुलावा आपको आता है और आप वृंदावन में जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी, जो आपके हाथ टूट रखा है लड्डू गोपाल जी का, उनको भी साथ लेके जाइए। और करना क्या है, आपको वहाँ बाके बिहारी जी से प्रार्थना करनी है कि हे बाके बिहारी जी, हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका जो हाथ है टूट गया है, आप जो हमारे लड्डू गोपाल जी में प्राण हैं वो आप अपने पास रख लीजिए कुछ समय के लिए।
तब तक मैं अपने लड्डू गोपाल जी का जो है हाथ ठीक करवा लूँगी। तब तक आप मेरे लड्डू गोपाल जी के जो प्राण हैं अपने अंदर समा लीजिए। उसके बाद मैं दोबारा आऊँगी और अपना जो उधार है मेरा, जो आपको देकर जा रही हूँ, वो वापस लेकर जाऊँगी। तो वहाँ से आपको ये विनती बांके बिहारी जी को करना है, और जो भी आपके लड्डू के प्राण हैं वो बांके बिहारी जी में सम्मोहित कर देने हैं। फिर आपको अपने घर पे आके जो है लड्डू गोपाल जी के जो भी जहाँ हाथ ठीक होते हैं, पैर ठीक होते हैं, उस दुकान को ढूंढिए और लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर को आप बिल्कुल ठीक करवा लीजिए, बिल्कुल स्वस्थ करवा लीजिए लड्डू गोपाल जी को। और फिर तब तक आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने लड्डू गोपाल जी के जो आपके लड्डू गोपाल हैं उनके जो प्राण हैं वो बांके बिहारी जी में सम्मोहित कर दिए हैं। तो अब उनको कष्ट भी की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल करना है। तो उसके पश्चात आप दोबारा वृंदावन जाते हो तो बांके बिहारी जी से विनती करिएगा, हे बांके बिहारी जी, मैंने आपके पास अपना कुछ उधार छोड़ा था, मैंने अपने लड्डू के जो है प्राण आपको दिए थे, तो मेरे लड्डू गोपाल जी अब स्वस्थ हो गए हैं। अब मेरे जो लड्डू गोपाल जी के प्राण हैं मेरे को वापस दे दीजिए। ऐसा करने के बाद तभी से फिर आपको लड्डू गोपाल जी की जो पूजा अर्चना है वो करनी शुरू कर देनी है। तो जी अब बात करते हैं कि देखो हम तो वृंदावन जा नहीं सकते, तो क्या करें। चलो ठीक है, नहीं जा सकते हो आप, कोई बात नहीं। अगर आप वृंदावन नहीं जा सकते हो तो आपको क्या करना है, तो आपको चावल लेने हैं और जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके ऊपर चावल जो है उसमें दबा देना है आपको। और फिर आपको कोई दुकान जो ढूंढनी है जहाँ लड्डू गोपाल जी को ठीक करवा सकें, वहाँ से लड्डू गोपाल जी को ठीक करवाना है। अक्षत लेने हैं आपको, अक्षत मीन चावल, ठीक है। फिर लड्डू गोपाल जी को ठीक करवाने के बाद अक्षत में दबा के दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करके तो आपको पूजा अर्चना लड्डू गोपाल जी की बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता अगर लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं तो वो आप पर कृपया बरसानी बंद कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखो लड्डू गोपाल जी जब हमारे घर में प्रवेश करते हैं तब वो हमारे ही घर के सदस्य हो जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता, जो भी अपने घर का सदस्य होता है वो अपनों को पीड़ा क्यों पहुंचाएगा, ऐसा कभी सुना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपने घर का सदस्य लड्डू गोपाल जी हो जाते हैं और वो आपकी हमेशा ही भलाई जो है चाहते हैं। लेकिन आप जो भी उनको चोट लगने के बावजूद जो आपके मन में भाव आते हैं उनको प्रकट करिए, लड्डू गोपाल जी के सामने माफ़ी मांगिए कि मुझसे ऐसे ऐसे हो गया है, कृपया करके मेरे को माफ़ कर दीजिए लड्डू गोपाल जी, ये माफ़ करने के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और अगर आप के लड्डू गोपाल जी का भाग बिल्कुल ही अलग हो गया हाथ पैर, तो आप उसको जो है रुमाल से बांधकर भी आजीवन सेवा कर सकते हैं, मतलब पूरी उम्र जो है वो सेवा बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अपने लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नदी में ना बहाएं, बिल्कुल भी मंदिर में ना दे। देखो इतनी प्यार से हम सेवा करते हैं, फिर ऐसे कैसे दे सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। और अब बता दूं कि खंडित होना क्या होता है, कि बिल्कुल ही खंडित हो गए लड्डू गोपाल जी। ये कोई खंडित होना नहीं होता कि हाथ टूट गया, पैर टूट गया, नाक झड़ गया, बाल झड़ गए, ये कोई खंडित होना बिल्कुल नहीं होता। खंडित होना क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। देखो खंडित होना, यदि आप पूजा कर रहे हो या नहला रहे हो, किसी भी टाइम आपके हाथ से छूट के लड्डू गोपाल जी नीचे गिर जाते हैं और उनकी जो गर्दन है वो बिल्कुल ही उनके शरीर से अलग हो जाती है। तो इस अवस्था में आपको क्या करना है, उनकी जो गर्दन है वो बिल्कुल धड़ से अलग हो जाती है, गर्दन और धड़ बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस अवस्था में जो है लड्डू गोपाल जी खंडित होते हैं। मान सकते हैं वो आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं है, मान सकते हैं आपकी सेवा उन्हें पसंद नहीं आई। तो इस अवस्था में आपको जो है नदी में प्रवाहित कर सकते हो लड्डू गोपाल जी को, या कहीं अच्छा सा दिन देखकर जो पीपल के पेड़ के पास या फिर मिट्टी में उनको दबा सकते हो। जैसे आप ये बोलते हैं कि नदी में प्रवाहित कर, देखो मैं तो नहीं कहूँगी नदी में प्रवाहित करो, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी होते हैं वो अगर आप नदी में प्रवाहित कर दोगे उनको, तो उनका शरीर जो है गलता नहीं है नदी में,
तो जहाँ तक हो सके उनको आप मिट्टी में दबाइए। अगर आपके लड्डू गोपाल जी खंडित हो जाते हैं तो खंडित होने का मतलब है उनकी गर्दन जो है धड़ से अलग हो जाती है, तब करना है आपको। अगर आपके लड्डू गोपाल जी को थोड़ी बहुत चोट लगती है तो देखो ऐसा तो आम आदमी को भी लग जाती है। ये थोड़ी ना कहेंगे हम कि अगर उनकी उंगली कट गई है आप अपने भाई की, माता की, पिता की, उनको अपने से अलग कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो समस्त जानकारी जो है मैंने आपको दी है, और अपनी जो आपकी अपनी खुद की राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जो है लिख कर मुझे बताइएगा। लेकिन अपने लड्डू गोपाल जी को जो है बिल्कुल ना बहाएं बाहर, और ना बिल्कुल मंदिर में दें, अपने पास ही रखें और अच्छे से सेवा करें। जो मैंने जानकारी दी है वो आप बिल्कुल निभाइएगा। तो जी, कैसी लगी मेरी जानकारी? तो जिस समस्त जो संपूर्ण जानकारी है मैंने आपको दी है। अगर आपको मेरी जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई बातें जो आपको पसंद आई हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि और भी कोई आने वाली वीडियो है उसकी जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।